इनमें उपस्थित हमारी मातृशक्ति ईमानदारी में क्यों वो कार्यक्रम एकमात्र भवन नहीं है, वो तो एक कंक्रीट और पत्थरों बनने हॉल वेला एड़ा हॉल तो हजारों हजार बनी रिया है। लेकिन साथियों, इन्हें लारे जो भावना है वह बहुत बड़ी है, भावना बहुत बड़ी है। और वह भावना इन मारवाड़ में क्रांति घटा देना। आज आपने मैं कह रही हूँ क्रांति घटा देना। जो सोच है और जिन उद्देश्य और जिन सोच के साथ में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब रे चरणों में नमन करतो थको मैं मारी बात प्रारंभ करूं। और वो ही है कि जो सोच है वह सोच मारवाड़ रे मायने भैरू सिंह जी साहब ये क्रांति घटा के बताएगा, क्रांति घटा के बताएगा। ये कार्यक्रम आज अपार जन समूह और जिस सोच के साथ में आपने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफलता बनाने के लिए जिन महानुभावों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, श्री चुनीलाल जी, सैसाराम जी, और भी दिया बचपन में जो सीख दी पटल पर मैंने रखा और उसका रिजल्ट तुरंत राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायकों ने मेजे थपथपा के आपके खुशवीर सिंह को आशीर्वाद दिया। साथियों, मैंने मेरा पिताश्री का वृत्तांत राजस्थान की विधानसभा में रखा। दूसरी घटना बचपन में जो राजस्थान की विधानसभा में मैंने कही थी, मेरे पिताश्री जब भी गांव में किसी भी वर्ग उन्होंने हमारे साथ में अन्याय किया है, उन्होंने इतिहास के पन्नों में इस इतिहास को कहीं गुम कर दिया। मध्यकाल में अगर आप देख लो तो अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों ने शहादत दी है, कुर्बानी दी है। इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सिर्फ क्षत्रियों ने नहीं दी है। साथियों, ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में इस बात को मैंने रखा है। मैंने ये भी बात कही है, अभी राजेंद्र सिंह जी ने कहा था, जिक्र किया था दल हित में, माफ करना, कुछ हमारे भाई हमारे समाज से ही जो आज भी ये सोच को रख के चल रहे हैं, इस सोच को निकालना पड़ेगा, इस सोच को निकालना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा आपको साथियों, अपनी रोटियां सेकने के लिए राजनीति पार्टियां, चाहे कोई नेता समाज का ही अपना अनुसूचित जनजाति का जाति का भाई अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए अपने आप को दलित कहे, दलित अत्याचार कहे और अपनी रोटी सेके, ये महापाप है। ये शब्द कौन लेकर आया, कहाँ से आया और किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है, ये शब्द किस शब्दकोश में है और इसको किसने परिभाषित किया है, ये आज दिन तक पता नहीं। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, आप सभी शिक्षित यहाँ विराजमान हैं। सूर्य को दीपक दिखाने की बात होगी, आज तो सभी आप जो विराजमान है सभी शिक्षित वर्ग से हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन राजनेताओं की राजनीति रोटियां सेकने की बात है। ये बात मैंने राजस्थान की विधानसभा में इस बात को मैंने दोहराया। विचारों में अगर क्रांति नहीं लाएंगे, हम कितना भी कर ले, 77 वर्ष क्या, 177 वर्ष आजाद हो जाएंगे, 100 साल और निकल जाएंगे, लेकिन जब तक विचारों में हम क्रांति नहीं लाएंगे, हम जाएंगे, हमारे साथ भेदभाव होगा, बड़े बड़े जो आयोजन होते हैं। अभी आपको भी मालूम है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, आपके दिल और दिमाग में दोनों ही में वो बातें हैं। अभी हाल ही में 3-4 महीने की बात है, सार्वजनिक आयोजन में, ऐसे आयोजन में हमें
हमें आज भी दूरी रखी जाती है। अरे आपके घर के कार्यक्रम में कुछ भी करो वो अलग चीज़ है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में आज भी अगर दूरी रखी जाती है, आज़ादी के 77 वर्ष पश्चात साथियों विचार करना होगा, सोचना होगा। और मैं आज कह दूंगा, खुल के कहूँगा, कोई नाराज मत होना। अब तो बोलने ही लग गया तो भाटी साहब नाराज मत होना, धरू सिंह साहब आप नाराज मत होना, मेरे साथी आप नाराज मत होना, देवेंद्र जी। मैं एक कार्यक्रम में जब विधायक था बड़ी गांव में, मैं एक अनुसूचित जाति के भाई के घर, उनके परिवार में गमी हुई और बैठने के लिए गया। उन्होंने भोजन प्रसादी बनी हुई थी, मुझे कहा कि आप भोजन लेंगे? मैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से लूँगा और यहीं मौत में बैठ के लूँगा। और साथियों उसी वक्त संयोग से एक आप अनुसूचित जाति समाज के नेता भी वहाँ आ गए और उनके साथ 5 अन्य लोग भी थे उनके कार्यकर्ता के रूप में, वो भी आ गए। तब उन्होंने पूछा कि भोजन कर लो, तो उन्होंने कहा साहब हम तो भोजन व्रत है, मेरे से रहा नहीं गया, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, 5 लाइन में मेरे सामने ही बैठे थे, मैंने कहा आप भोजन करो कि नहीं साहब व्रत है। तो मैंने पूछा किसका व्रत है आपके? 5 ही बार चूक गए, ईमानदारी से कह रहा हूँ, 5 ही बार बताया वो थाई जी, चूक गई, 5 चूक गए। और फिर जो नेता समाज के साथ आए थे, मुझे कहा कि साहब आप ऐसा क्यों करते हो? मैं क्यों नहीं करता हूँ, वो छोड़ो बात। आप जब तक विचारों में परिवर्तन नहीं लाओगे, साथियों आप होटल में जाते हो, किसी की जात पूछते हो कि तुम किस जात का मेरे खाना लेके आया, किस जात का तो पानी पिला रहा, किस जात का तुम मैनेजर है इस खाने की रेस्टोरेंट के अंदर, पूछते हो क्या? बताओ आप मुझे। तो फिर बात क्यों पूछी जाती है? हमारे भाई मेरे पड़ोस को मैं जानता हूँ, इसलिए इनके हाथ का नहीं खाता हूँ, इसलिए इनके घर का खाना नहीं खाता हूँ। और होटल में जाके कितनी भी गंदगी है नाक में से निकाल के अंदर भी डाल दिया है, वो भी खा लेता हूँ, और वहाँ पे उस पड़ोसी का मैं खाना नहीं खाता हूँ। ये विचारों में क्रांति जब तक साथियों आप नहीं लाओगे, जब तक परिवर्तन नहीं होने वाला है। कुछ भी कर दो, ये परिवर्तन करना है तो विचारों में क्रांति लानी होगी। उस मासूम बच्ची की तरह, वियतनाम की वो छोटी सी बच्ची 12 साल की, अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चला 14, ये चोरियों से नहीं होती है, भ्रष्टाचार से नहीं होती है, ओछा बोलने से नहीं होती है। लोगों को ओछा बोलते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, किस मेरे जैसे को कहा कि तुम्हारे कितने बाप है? अरे नेताजी मेरे तो मारवाड़ की जनता है, ये सब मेरे माई बाप है, किसी और को मत कह देना। किसी को कहते धोती है, किसी को कहते टोपी है, किसी को मोहन नाम होता तो मोहनिया, सुमेर नाम होता तो सुमेरा, इस नाम से ऐसे करके पुकारते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में कम से कम आगे बढ़ने की तो कम से कम जनता ऐसे को बर्दाश्त नहीं करेगी। ओछे हमारा कलंक होता है। हमारा प्रतिनिधि अगर जाके मैं राजस्थान की विधानसभा में जाता हूँ और वहाँ जाके ओछे शब्दों का उपयोग करता हूँ, तो सबसे पहले आपकी नजरें जमीन में कट जाएगी, मारवाड़ की जनता की नजरें जमीन में कट जाएगी कि हमारा विधायक जिसको हमने वोट, अमूल्य वोट दिया है, वो इस तरह से आज व्यवहार कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। आपकी नजरें जमीन में कट जाएगी। ऐसे जन नेता हमारी जरूरत नहीं है, ऐसे भ्रष्टाचारी जरूरत नहीं है। धरू सिंह साहब आपको आपका इशारा ही काफी है, मैं समझता हूँ। एक मैं कहना चाहूँगा, मैं गया था नगर पालिका में, एक पार्षद साहब ने शिकायत की था बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका के अंदर। तो मैंने उन पार्षद साहब का नाम तो नहीं बताऊंगा, तो मैंने तुरंत टेलीफोन किया कलेक्टर साहब, मैंने कहा इन विषयों पे जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा साहब 15 अगस्त पे गोबाला हो गया, वहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और फ़ोन पे क्यों कार्रवाई होने लगी। जो पार्षद साहब ने शिकायत की थी वो पार्षद साहब दुबक गए। फिर पता चला कि उन्होंने भी ठेका ले लिया नगर पालिका के अंदर, उन्होंने भी ठेका ले लिया। वो समझ गए होंगे, अपना आपको तुर्म खाने समझते हैं, अपना आपको एक स्तंभ समझते हैं, चौथा स्तंभ समझते हैं अपना आपको। उनको पता चला कि उन पार्षद साहब ने ठेके में भागीदारी डाल दी। साथियों भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहूंगा, ये खुशवीर सिंह संकल्प लेता है आज आपके सामने। संकल्प के साथ मैं कह रहा हूँ
कि भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहूंगा, या तो भ्रष्टाचार रहेगा या खुशबीर सिंह रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं आज आपको कह के जाऊँ, और कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लेना भ्रष्टाचारियों, कान खोल के सुन लेना, अब यहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने दिन रात मेहनत की है। मारवाड़ की जनता ने निर्दलीय विधायक पे विश्वास किया है। 150 साल की पार्टी को एक तरफ रखा है, दूसरी हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में शासन था, उस पार्टी को एक तरफ रखा है। राष्ट्रीय पार्टी की जमानतें जब्त करवाई, 2 राष्ट्रीय पार्टी की, और विधायक निर्दलीय को जिता के भेजा। इसलिए नहीं भेजा है कि मैं नगर पालिका बनाऊंगा या यहाँ भ्रष्टाचार होगा, इसलिए नहीं भेजा मुझे भेजा है विकास के लिए भेजा है। मैंने एक रात में नगर पालिका बनवा दी, घोषणा करवा दी, किसी को कानों कान खबर नहीं चलने दी। ये हम 4 लोगों को ही मालूम था, 5 लोगों को ही, मुझे भैरू सिंह जी और तंवर साहब, भगवान सिंह जी और हनीफ साहब को ही मालूम था कि हम कल घोषणा होने जा रही है नगर पालिका की, और नहीं तो विपक्ष वाले स्टे लेके आ जाते। पहले ही कह दिया था कि मारवाड़ में तो नगर पालिका के स्टे आ गए, फिर उसके मन में रहा उनके